राहुल गांधी ने जिस दिन दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एटम बम फोड़ने का दावा किया था, उसी दिन चुनाव आयोग ने सिर्फ एक सवाल राहुल गांधी से किया था। अब इस एक सवाल के पीछे राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, पूरा विपक्ष का कुनबा जुट गया, लेकिन इस एक सवाल का जवाब अब तक विपक्ष नहीं दे पाया था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की अपनी ही एक प्रवक्ता, जो राहुल गांधी की खासम खास मानी जाती हैं, जिन्हें लेकर कहा जाता है कि भाई राहुल गांधी जो कहते हैं वो बात आकर मीडिया के सामने बोलने का काम कांग्रेस पार्टी की ये प्रवक्ता करती हैं, उन्होंने खुद बता दिया कि आखिर कौन सा वो डर है राहुल गांधी को, कौन सा वो डर है प्रियंका गांधी को, जिसके चलते राहुल और प्रियंका गांधी इस सवाल से भाग रहे हैं कि हम शपथ क्यों नहीं दे रहे। चुनाव आयोग ने 7 दिन का वक्त दिया है। ज्ञानेश कुमार जी ने 7 दिन के भीतर राहुल गांधी को 2 विकल्प दिए हैं। हालांकि राहुल गांधी के पास विकल्प इसमें से सिर्फ एक नजर आ रहा है, क्योंकि दूसरा विकल्प तो वो चुन नहीं सकते। विकल्प ये दिए गए थे कि राहुल गांधी, अगर आपके द्वारा लगाए गए आरोप आपको लगता है कि सच है, जो आपने चुनाव आयोग पर लगाए हैं, देश की सरकार पर और मतदाताओं पर लगाए हैं, तो उन्हें लेकर आपको एक शपथ पत्र देना है। अगर आप शपथ पत्र देते हैं तो फिर चुनाव आयोग उस पर संज्ञान लेगा। लेकिन अगर आप शपथ पत्र नहीं देते हैं तो यह माना जाएगा कि आपके तमाम आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है और आपको देश से माफी मांगनी पड़ेगी। अब राहुल गांधी जब चुनाव आयुक्त का ये जवाब आता है तो उसके बाद कहते हैं कि हमें धमकाने की कोशिश हो रही है। वो कहते हैं कि भाई हमने तो बतौर सांसद के पद की शपथ ली है। अब इसकी जो पैरवी करती हैं वो प्रियंका गांधी करती हैं। अब ये दूसरा ऐसा मामला आ रहा है जब राहुल की गलती पर पर्दा डालने के लिए प्रियंका गांधी सामने आ रही हैं। एक, जब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगाई गई, जब राहुल गांधी की देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और कहा गया कि कोई सच्चा देशभक्त इस तरह की हरकत नहीं करेगा, यानी कि चीन की बड़ाई और भारतीय सैनिकों का अपमान। तो प्रियंका आकर क्या कहती हैं? प्रियंका कहती हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट तय करने वाला कौन होता है कि राहुल देशभक्त है कि नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा। अब जब दूसरा मसला आ रहा है कि जो आरोप आप खुद लगा रहे हैं ये तो आप ही तय करेंगे ना कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सच्ची है या झूठी है। ये तय करने वाला आपके अलावा और कौन होगा? आपको मैं एक बात बताता हूं, जब आप ग्रेजुएट करते हैं, अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने किया होगा तो शायद उन्हें इस बात की जानकारी होगी। बाकी उनकी अगर आप विकिपीडिया देखें और उनकी जानकारी देखें तो वो बताते तो अपने आप को ग्रेजुएट है, कहीं दिल्ली से, कहीं हार्वर्ड से। तो जब आप ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में दाखिला लेने जाते हैं तो आप उसमें अपने तमाम डॉक्यूमेंट लगाते हैं, चाहे फिर वो आपकी 10वीं की मार्कशीट हो, 12वीं की मार्कशीट हो, आधार कार्ड हो, अपना पता हो, और इन तमाम चीजों के साथ आप सभी में एक दस्तखत करते हैं, आप एक साइन करते हैं और इस साइन के जरिए आप ये दावा करते हैं, आप ये बताते हैं कि मेरे द्वारा दी गई तमाम जानकारियां एकदम सच हैं। इसे एक तरह की शपथ कहा जाता है, जिसे हम अटेस्टेड करना भी कहते हैं। यह प्रक्रिया पूरे देश में होती है। एक छोटे से एडमिशन से लेकर आप अदालतों में किसी मामले में जाएं या किसी चौकी में, थाने में एक कंप्लेंट आपको लिखानी हो, किसी प्रशासन के अधिकारी को आपको खत लिखना हो, हर जगह यह प्रक्रिया होती है। और इसे यह कहा जाता है कि भाई आपके द्वारा दी गई जानकारी आपने पूरी इसकी जांच की और इसके लिए आप जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार नहीं होगा। राहुल गांधी से भी इतनी बात की जा रही है कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी की, अपनी जो आपने जानकारी दी है, आपने जो आरोप लगाए उसकी जिम्मेदारी लीजिए, आप शपथ लीजिए। लेकिन राहुल गांधी भाग गए, कहते हैं कि मैं तो भाई देश का सांसद हूं, मैंने सांसद पद की शपथ ली है तो अब यह शपथ क्यों लूं। यह है राहुल गांधी की राजनीति और यह है राहुल गांधी की समझ। 2019 का एक भाषण याद आ रहा है मुझे, राहुल गांधी ने लोकसभा में दिया था और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ इशारे करते हुए कहा था कि आपके लिए मैं पप्पू हूं, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है। तो राहुल गांधी तो अपने आप को पप्पू मान ही चुके हैं। राहुल गांधी एक बार फिर कह देंगे, 2019 में कहा था, अब 2025 में कह देंगे कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन देश को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? अब यह बात निकल कर आ गई कि राहुल ने कह दिया शपथ नहीं लेना है, कारण नहीं बताया, यहां वहां से तर्क कुतर्क किए, मैं सांसद हूं, मैं जनता की अदालत में हूं, ये तमाम चीजें की। लेकिन अब क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है सुप्रिया सिनेट, और सुप्रिया सिनेट एक अपनी ही विचारधारा से समर्थित एक पत्रकार हैं
वो अक्सर देखे जाते हैं राष्ट्र विरोध के मामलों में बढ़ चढ़कर आगे बोलते हैं, और उनके साथ इंटरव्यू कर रही थी और शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि भाई ये तो हमारे अपने समर्थित हैं, ये हमसे ऐसा सवाल तो पूछ नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने पूछ लिया। सुप्रिया सीनेट से उन्होंने पूछा कि आखिर वजह क्या है, छोटी सी बात है, राहुल गांधी शपथ ले लेंगे, चुनाव आयोग का भी जो सवाल है उसका भी जवाब मिल जाएगा, चुनाव आयोग मजबूर हो जाएगा आपके लिए काम करने पर, आपकी जांच करने पर। तो सुप्रिया सीनेट ने जो कहा, यह राहुल गांधी का डर है, यह प्रियंका गांधी का डर है और यह पूरी कांग्रेस पार्टी का डर है। सुप्रिया सीनेट बड़ी ही हैरानी भरी मुझे लगता है कि कैसी प्रवक्ता हैं, वो जवाब देती हैं। हो सकता है कि भाई सुप्रिया सीनेट अब जिस पार्टी की प्रवक्ता हैं, जब उनके नेता ही अपने आप को पप्पू कह देते हैं तो प्रवक्ता भी फिर कुछ उसी तरह का हश्र होगा, उनका भी उसी तरह का अंदाज देखने के लिए मिलेगा। सीनेट कहती हैं कि पिछली बार राहुल गांधी जेल गए थे 2 साल की सजा के मामले में, उनको जब 2 साल की सजा हुई थी सूरत से, तो ये मोदी सरकार जो थी इसने राहुल गांधी की सांसदी छीन ली थी। ये जवाब है कांग्रेस पार्टी का कि पिछली बार जब राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी सूरत के मानहानि मामले में, सूरत की कोर्ट से, तो मोदी सरकार ने राहुल गांधी की सांसदी छीन ली थी, इसीलिए अब हम शपथ नहीं दे रहे हैं। मतलब क्या? मतलब यह कि कांग्रेस पार्टी जानती है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जानते हैं, पूरे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जानते हैं कि हम भारत की जनता के सामने झूठ परोस रहे हैं, जिसका ना तो कोई तथ्य है ना जिसका कोई तर्क है। अब जब हमें पता है कि हम झूठ परोस रहे हैं, तो देखिए, झूठ बोलने पर भारत में कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं माना जाता है, क्योंकि जब तक आप उसे लिखित में नहीं देते हैं, भारत में लिखित कानून चलता है, यहां पर बोली नहीं चलती है, तो जब तक आप उसको लिखित नहीं देंगे कि यह जानकारी मैंने दी है, क्योंकि भाई अदालत में तो जाकर आप पलट जाएंगे, आप कह देंगे कि नहीं मैंने तो ऐसा कहा नहीं था, मेरी जुबान लड़खड़ा गई, मेरा दिमाग लड़खड़ा गया। तो राहुल गांधी को पता है कि अगर लिखित दे दिए तो कल को चुनाव आयोग जो इस इंतजार में बैठा है कि जैसे ही राहुल गांधी ने लिखित दिया, राहुल गांधी को तत्काल कार्रवाई के कटघरे में खड़ा कर लिया जाएगा, सांसदी भी जाएगी, विपक्ष के नेता का पद भी जाएगा, और हो सकता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी देश में जो ये आंदोलन मचा रही है, जो झूठ फैला रही है, इस मामले को लेकर खुद पूरी मुसीबत में आ जाए। हुआ है ऐसा साल 1991 में, क्या हुआ था मैं आपको बता रहा हूं। जब भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में श्री राम जन्म भूमि मंदिर का पूरा मुद्दा दिया, उन्होंने कहा कि हम बनवाएंगे। तो तब के चुनाव आयोग को कांग्रेस पार्टी ने शिकायत दी थी। शिकायत में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि भाई ये कम्युनल मुद्दा है, सांप्रदायिक मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी वैधता है उसको समाप्त कर दी जाए। चंद्रशेखर की उस वक्त सरकार थी और राजीव गांधी ने दबाव बनाया था चुनाव आयोग के ऊपर। राजीव गांधी के कहने पर चुनाव आयोग ने भाजपा को एक नोटिस दिया था और जवाब मांगा था, और पूरी कोशिश यह की गई थी कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो वैधता है खत्म हो जाए, भाजपा की सदस्यता खत्म हो जाए। तो यह प्लान था, यानी कि देखिए ऐसा होता है। अब उसी कुछ कटघरे में आकर आज कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई है। कांग्रेस पार्टी को पता है कि अगर हमने दस्तखत कर दिए तो चुनाव आयोग के पास यह पावर होता है कि चुनाव आयोग ना सिर्फ राहुल गांधी, ना सिर्फ प्रियंका गांधी, बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता, कांग्रेस पार्टी की वैधानिकता, इसको भी खत्म कर सकती है। यह सच राहुल गांधी को पता है। वो हो सकता है उनके कर्मचारी रहते हैं, उनके कुछ अधिकारी रहते हैं, वो बता देते हैं कि भाई राहुल गांधी जी आप सब कीजिए, आप शपथ मत दीजिए, नहीं तो अपने साथ आप पूरी पार्टी भी ले डूबेंगे। और अब तो आरजेडी के साथ लंबी लंबी रैलियां करनी है तो आरजेडी को भी ले डूबेंगे। यह वजह है कि राहुल गांधी ने अब तक शपथ में लिखकर नहीं दिया। अब एक नया यहां पर खुलासा हो गया, ये सब तो चल ही रहा था, जिनके आंकड़ों के दम पर, अब इसे कहते हैं ना कि भाई एक अंधों के बीच काना राजा, जिन सीएसडीएस संजय कुमार के आंकड़ों की बदौलत राहुल गांधी ने महाराष्ट्र लेकर पूरे देश भर के चुनाव को कटघरे में खड़ा कर दिया, वोटर अधिकार यात्रा निकाल दी, फर्जी लोगों को बुलाया और कहलवा दिया। भैया बिहार में घटना सामने आ गई, महिला से कहलवा रहे हैं कि हमको तो राहुल गांधी ने बुलाया था। इस तरह की बातें हो रही है कि राहुल गांधी ने कहा था आकर कहो। उनने खुद ने माफी मांग ली, उन्होंने अपने ट्वीट डिलीट कर लिए संजय कुमार ने,
उन्होंने बड़ा कहा कि भाई ईमानदारी से कह रहा हूं, आंकड़े हमें पढ़ने में गलती हो गई है। महाराष्ट्र की जिन 2 विधानसभा की हमने चर्चा की थी कि वहां पर ज्यादा वोटिंग हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो जिनके ऊपर, जिस नाव पर राहुल गांधी खड़े थे, वो नाव डूब गई। वो नाव खुद माफी मांग रही कि माफ कर दो। अब राहुल गांधी की बारी है। लेकिन राहुल गांधी तो अपने आप को कहते हैं कि मैं राहुल गांधी हूं, मैं वीर सावरकर नहीं हूं। राहुल गांधी नहीं झुकेगा, राहुल गांधी नहीं माफी मांगेगा। अपनी तुलना वीर सावरकर से करते हैं, लेकिन जाकर फिर राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांगते हैं। तो अब राहुल गांधी की पोल देश के सामने खुल गई है। और जो लोग पूछ रहे थे कि आखिर राहुल गांधी के मुद्दे पर जनता साथ क्यों नहीं देती है, यह है असली वजह। मैंने आपको इस मामले पर 5 से 7 वीडियो बनाए और हर वीडियो में मैंने यह बात आपसे कही थी कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठाते हैं, जनता का उससे कोई सरोकार नहीं होता है। वो जनता के मुद्दे नहीं होते, इसलिए जनता राहुल गांधी का साथ नहीं देती है। और इस बार भी राहुल गांधी ने वही गलती की। अपना एक मुद्दा उठाया, झूठा मुद्दा उठाया, सरकार को घेरने की कोशिश की, जनता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन 7 दिन के भीतर राहुल गांधी की पूरी कहानी देश के सामने आ गई कि किस तरह राहुल गांधी चुनावी मैदान पर जीत नहीं पा रहे हैं, तो देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिशें रच रहे हैं। अब संजय कुमार ने तो माफी मांग ली है, देखना यह होगा कि राहुल गांधी कब माफी मांगेंगे। और एक चीज और आपको बता देता हूं कि एसआईआर का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं राहुल गांधी, जब उन्हें इस बात का पूरा यहां पर भरोसा है कि उनकी जानकारी गलत है। शपथ पत्र लिखकर नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि भाई जो आरोप मैं लगा रहा हूं इनमें कोई दम नहीं है, मैंने तो कुछ आंकड़ों को मैनिपुलेट किया है, मैंने आदित्य श्रीवास्तव जैसे मतदाताओं को बदनाम किया है, तो मैं शपथ पत्र कैसे दे सकता हूं। तो जो सवाल है कि आखिर ये राजनीतिक दल जो हैं, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, राहुल गांधी हो, एसआईआर के मुद्दे को, फर्जी वोटर लिस्ट के मामले को क्यों उठा रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है कि एसआईआर के जरिए जो घुसपैठिए हैं उनको देश से निकालने का काम किया जाएगा। और हमारे देश में क्या होता है कि हर शुक्रवार को एक धर्म विशेष के जो उनके धार्मिक प्रतिष्ठान होते हैं, वहां पर बैठकें होती हैं, और बैठकों में ये बताया जाता है कि हमारी जो कौम है, हमारा जो धर्म है, धर्म तो नहीं है, हमारा जो मजहब है, हमारे मजहब के जुड़े मुद्दों को कौन कौन सी पार्टियां उठा रही हैं, वहां ये चर्चा होती है। और राहुल गांधी और पूरा विपक्ष इन चर्चाओं में रहना चाहता है कि भैया हमने इनकी रहनुमाई की, क्योंकि इनकी राजनीति इसी वोट बैंक से चलती है। तो राहुल गांधी इस बात को तो जानते हैं, ना तथ्य है ना तर्क है, लेकिन शुक्रवार को उन चर्चाओं में राहुल गांधी का जिक्र होता है, बताया जाता है अपनी कौम को, वहां के लोग बताते हैं कि देखिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, रोहिंग्याओं का मुद्दा उठाया, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, म्यांमार से आए घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, और इस तरह वहां पर इनकी सराहना होती है और इसी तरह इनकी राजनीति चलती है। और यही वजह है कि मुद्दा ना होते हुए भी, कोई तथ्य होते ना हुए भी, राहुल गांधी ने पूरे देश में भ्रम फैलाया, झूठ फैलाया और देश के साथ सबसे बड़ी धोखाधड़ी की। अब इसके लिए राहुल गांधी को क्या सजा मिलेगी, यह देश की जनता तय करेगी। राहुल गांधी ने जो देश की जनता को, देश के मतदाताओं को झूठा साबित करने की कोशिश की है, राहुल गांधी को इसका क्या जवाब मिलेगा, यह देश की जनता तय करेगी। लेकिन एक बात जो एक बार फिर से सच साबित हुई कि भारत की लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो राहुल गांधी या चंद राजनीतिक पार्टियों के झूठ के दामन के तले नहीं दबने वाली हैं। ये जड़ें बहुत मजबूत हैं, यहां पर कितना भी झूठ परोसा जाए लेकिन उन जड़ों को कोई हिला नहीं पाता है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।